अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है कि सब मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। कि हमारा बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसके मेजर फंक्शन क्या है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत दफ़ा आ जाता है। लास्ट से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लोअर बोर्ड में आ गया था। लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 का होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, तो ये आ जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो फर्स्ट वन इज़ स्पोर्ट एंड शेप। यानी कि एक तो ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और दूसरा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सपोर्ट देता है, ताकि अटैचमेंट के लिए जगह फ्राहम करता है। बोन सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज़, हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को सपोर्ट करती हैं और एज अटैचमेंट साइड्स, मतलब एज अटैच, क्योंकि मसल्स उनके साथ ही अटैच होते हैं थ्रू टेंडन्स या लिगामेंट्स। तो फार मोस्ट मसल एंड प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, और बॉडी को ये शेप प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और हमारी बोन्स जो होती हैं वो भी दूसरी बोन के साथ ही अटैच होती हैं। तो इसी तरह टेंडन्स और लिगामेंट्स दो तरह के कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ हैं जिनके ज़रिए ये अटैच होते हैं। तो ये फर्स्ट वन फंक्शन हमारे पास है सपोर्ट एंड शेप। सेकंड वाइज प्रोटेक्शन, यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है? बोन्स प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी बोन्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि हमारे बहुत क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स। तो हमें पता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर स्कल होती है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द वर्टिब्रास होते हैं। हार्ट के ऊपर ये हमारी रिब्स केज होता है, और लंग्स के ऊपर भी यही रिब्स केज और ये हमारे जिन्हें हम आम अल्फाज में पसलियाँ कहते हैं ये प्रेजेंट होती हैं और यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज़ मूवमेंट। कि स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन हेल्प इन मूविंग इन द बॉडी। के हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं क्योंकि वो बोन से अटैच होते हैं, और बोन उन्हें इस तरह का कैपेबल बनाती हैं कि हमारी बॉडी को मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट कर सके। तो फोर्थ वन इज़ मिनरल होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारी बॉडी को जो मिनरल चाहिए होती है, एक तो मिनरल प्रोवाइड करने और दूसरा उनमें होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है कि मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बोन सर्व एज ए स्टोर फॉर कैल्शियम एंड फास्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम। हमारी बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है एंड पोटाशियम। ये जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म bones are released bone can released or take a mineral maintain homeostasis। ऐसा होता है कि हमारी बॉडी, अगर ब्लड के अंदर ये वाले आयन ज़्यादा हैं तो वहाँ से ये बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और जब ब्लड में इनकी कमी होगी तो बोन से ये वाले जो मिनरल्स वगैरह हैं ये हमारी इसमें ब्लड में आना शुरू हो जाएंगे। और ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप इसको अभी से प्रिपेयर कर लें कि हमारा जो मिनरल होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म होता है वो किस पे वर्क कर रहा होता है। वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म पे वर्क कर रहा होता है। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्लड सेल प्रोडक्शन। फोर्थ वन, हमारे रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड विद इन सर्टेन बोन्स। तो हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तो थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये सब चीज़ें, तो इनमें रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है। बोन मैरो जिन्हें बोन का गोदा कहते हैं, तो ये बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का बोन मैरो हमारे पास क्या है, एक टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू है। इनके हमारे पास जो बोन मैरो है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कुछ बोन्स वगैरह में प्रेजेंट हो, यानी कि सभी में नहीं, कुछ बोन्स में ये प्रेजेंट होता है, और वो इन्हें रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर रहा होता। तो हमारे पास ये जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं बेसिकली ये सर्व करते हैं एज ए ब्लड कैरियर, यानी कि ख़ास स्पेशली ऑक्सीजन कैरियर।
तो इनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास एक ब्लड कैरिंग प्रोटीन है, यानी कि वो ब्लड को स्पेशली नहीं, ऑक्सीजन, यानी कि जब ब्लड जब जा रहा होता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो उसमें अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ का काम करते हैं। और अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो वो ज़िंदा रहेंगे, नहीं तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, इस तरह की डिजीज़ होती हैं, या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इनकी वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। आगे है वाइट ब्लड सेल्स। तो जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये किसी भी इन्फेक्शियस साइट, मतलब जब भी कोई एक इन्वेडिंग एजेंट हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो ये उसके ख़िलाफ़, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसमें वर्क कर रहे होते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट करने में इनका फंक्शन होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।